हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने रियल नंबर चैप्टर के अंडर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे जिसमें HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा and HCF of 3 numbers by Euclid's division algorithm and some other questions. Now the another application of Euclid's division algorithm, that is the proof of theorems. So proof of theorems by using Euclid's division algorithm. इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स से उसको समझेंगे. एग्जाम्पल 2 फ्रॉम टेक्स्ट बुक. शो दैट every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. यहाँ हमको प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो 2q के फॉर्म में होता है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है. स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी हमें मालूम है कि इवन इंटीजर 2 का मल्टीपल होता है और ऑड इंटीजर 2 का मल्टीपल प्लस 1 होता है, पर हमको इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से प्रूव करना है. नाउ द सॉल्यूशन इज, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए को हम पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर रहे हैं. देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी. लेट बी इज इक्वल्स टू 2. बी की वैल्यू हमको 2 एज्यूम करनी है. अब बी की वैल्यू 2 ही क्यों एज्यूम करनी है? इसके लिए हमें जो थ्योरम प्रूव करना होता है उसमें हमको जो वैल्यूज़ दी जाती है, जैसे 2m प्लस 1, 4m प्लस 2, तो जो फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म के हिसाब से b की वैल्यू हमें चेंज करनी होती है. यहाँ हमको 2q और 2q प्लस 1 प्रूव करना है, इसलिए हम b की वैल्यू 2 ही ले रहे हैं. लेट b इज इक्वल्स टू 2. देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r where 0 is less than equals to r is less than 2. This is the equation 1. Then the possible values of r is equals to 0 or 1. तो r मीन्स रिमाइंडर. रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 हुई क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन 2. दैट मीन्स r की वैल्यू 0 उसके इक्वल और 2 से लेस है. सो r इज इक्वल्स टू 0 और 1. इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ये r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2q विच इज द मल्टीपल ऑफ 2. दैट मीन्स विच इज इवन. This is the equation 2. If r is equals to 1, then from equation 1 we can write a is equals to 2q plus 1, which is the odd number. This is equation 3. अब हमने देखा कि r इज इक्वल्स टू 0 रखने से a की वैल्यू हमको 2q दैट मीन्स इवन फॉर्म मिल रहा है, और r इज इक्वल्स टू 1 रखने से a की वैल्यू 2q प्लस 1 मतलब ऑड फॉर्म मिल रहा है. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर. इस तरीके से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हुआ. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 फ्रॉम टेक्स्ट बुक. शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर. अब हमें पहला जो हमने एग्जाम्पल किया है उसमें इंटीजर हमको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया गया था. अब इस क्वेश्चन में हमको एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया है, मतलब इंटीजर कौन स्पेसिफिक है वो हमको दे दिया गया है, तो हम इधर a की वैल्यू भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही एज्यूम करेंगे. सो लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a इज इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b. अब हमको ऑड इंटीजर की वैल्यू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 प्रूव करनी है, इसीलिए हम b की वैल्यू 4 एज्यूम करेंगे. और b की वैल्यू 4 हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम में रख देंगे तो a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r हो जाएगा. दिस इज द इक्वेशन 1 वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b. अब 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b, दैट मीन्स रिमाइंडर r की वैल्यू 0 के इक्वल या 4 से छोटी है. दैट मीन्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कितने हो जाएंगे? 0, 1, 2 और 3.
अब यहाँ पे देखो, इफ वी पुट r इज इक्वल्स टू 0 एंड 2, दैट मीन्स यदि हम r की वैल्यू 0 और 2 इक्वेशन 1 में रखें तो a इज इक्वल्स टू 4q आएगा या 4q प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो कि दोनों भी फॉर्म इवन है, 4q फॉर्म भी इवन है और 4q प्लस 2 भी इवन है। देयरफॉर बट हमने क्या एज्यूम किया है, a पॉजिटिव ऑड इंटीजर एज्यूम किया है, दैट मीन्स a इवन नहीं हो सकता, a ऑड ही होना चाहिए, इसीलिए a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस r, ठीक है। इसीलिए r इज इक्वल्स टू 0 और 2 को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 0 और 2 एंड 2 रिजेक्टेड। सो अब बचा क्या, r इज इक्वल्स टू 1 एंड 3, अब उसी का हम यूज़ करेंगे। इफ़ r इज इक्वल्स टू 1, अब r की वैल्यू यदि हम 1 लें और इक्वेशन 1 में पुट करें तो a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1 आएगा, दिस इज द इक्वेशन 2। एंड इफ r इज इक्वल्स टू 3, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3, दिस इज द इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1, और इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू 4q प्लस 3, और a क्या है हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दैट मीन्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में आ गया। सो from equation 2 and 3 we can write any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। इस तरीके से थ्योरम प्रूफ हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 टेक्स्ट बुक। शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is sub integer। अब यहाँ पे हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1 6q plus 3 मतलब 6 के फॉर्म में दिया है q। देन फर्स्ट वी एज्यूम दैट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर इवन ऑड फॉर्म दिया है, इसलिए हमको ए को वैसा ही एज्यूम करना है, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b, लेट b इज इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को ध्यान में आ ही गया होगा कि b की वैल्यू हमने 6 क्यों ली, क्योंकि हमको 6q प्लस 1 6q प्लस 3 इस फॉर्म में प्रूव करना है। Put the value of b in Euclid's division algorithm, we get a is equals to 6q plus r where 0 is less than equals to r is less than 6. Therefore the possible values of r is 0 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ हमारा a क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो r की वैल्यू 0 2 और 4 यदि हम लेंगे तो हमको a की इवन वैल्यू मिलेगी जो कि गलत होगी, इसीलिए यहाँ पे हम r इज इक्वल्स टू 0 2 और 4 रिजेक्ट करेंगे। हियर r इज इक्वल्स टू 0 2 और 4 रिजेक्टेड बिकॉज a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमको सारी ऑड वैल्यू लानी है, इसीलिए जिससे भी हमको इवन वैल्यू मिलेगी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब बचा क्या, r इज इक्वल्स टू 1 3 और 5, एक एक हम वैल्यू रखेंगे। इफ़ r इज इक्वल्स टू 1, then from equation 1 a is equals to 6q plus 1, this is the equation 2। if r is equals to 3, then from equation 1 a is equals to 6q plus 3, this is the equation 3। and if r is equals to 5, then from equation 1 a is equals to 6q plus 5, this is the equation 4। अब देखिए इक्वेशन 2 में a की वैल्यू 6q plus 1 है, 3 में a की वैल्यू 6q प्लस 3 है और 4 में a की वैल्यू 6q प्लस 5 है, और a हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इस देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सब इंटीजर। Now the next question, question number 4 from exercise 1.1 textbook. Question is, use Euclid's division lemma to show that
the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमको ओनली पॉजिटिव इंटीजर दिया है, यहाँ इवन और ऑड कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम ए को उसी तरीके से एज्यूम करेंगे. और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, हमको पॉजिटिव इंटीजर को 3m प्लस 1 नहीं प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, स्क्वायर टर्म ध्यान में रखिए. तो सॉल्यूशन इज लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a is equals to bq plus r, where 0 is less than equals to r is less than b. अब यहाँ पे b की वैल्यू हम 3 एज्यूम करेंगे. लेट b इज इक्वल्स टू 3, देन a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन 3. दिस इज द इक्वेशन 1. फ्रॉम दिस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज 0, 1 और 2. अब यहाँ पे हमको 0, 1 और 2 रिमाइंडर की सारी वैल्यूज़ यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ इवन और ऑड का कोई प्रश्न ही नहीं है. इफ़ r इज इक्वल्स टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल्स टू 3q, और हमको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसलिए यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3q को दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे. देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर. नाउ we can write a square is equals to 3 into 3q square. और यहाँ पे 9q स्क्वायर को 3 into 3q स्क्वायर लिखेंगे, और 3q स्क्वायर को एक m वैल्यू एज्यूम करेंगे जो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m. दिस इज द इक्वेशन 2. अब हमने देखा कि a स्क्वायर को हम 3m के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 3m के टाइप का हो सकता है. सिमिलरली इफ़ r इज इक्वल्स टू 1, यदि हम r की वैल्यू 1 ले तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1. अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर. अब आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर की हेल्प से एक्सपांड करेंगे. a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. नाउ अब 9q स्क्वायर प्लस 6q इस दो टर्म में से 3 कॉमन निकाल लेंगे. देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1. अब यहाँ पे जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है वो उसको हम कोई पॉजिटिव इंटीजर m एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q ये एक वैल्यू है, एक कुछ नंबर है, तो उसको हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. तो m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसको m ले सकते हैं. तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1. दिस इज द इक्वेशन 3. अब इस इक्वेशन में हमने देख लिया कि a स्क्वायर को हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं. पहले इक्वेशन 2 में हम a स्क्वायर को 3m के फॉर्म में शो कर सकते हैं और a स्क्वायर को 3m प्लस 1 के फॉर्म में, और यही हमको दिया था. तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स 3m का फॉर्म आ गया और 3m प्लस 1 का फॉर्म आ गया तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, पर यहाँ पे हमको r इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू भी रखनी है. r इज इक्वल्स टू 2 के केस में 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है, ये हमको शो करना है. सो इफ r इज इक्वल्स टू 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 3q प्लस 2. स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट a square is equals to 3q plus 2 whole square. So expand it, a square is equals to 9q square plus 12q plus 4, which gives a square is equals to, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 4 आया है, उसमें हम प्लस 4 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 प्लस 1, और उसमें से 3 और बाकी सारे टर्म्स एक ब्रैकेट में ले लेंगे. a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 एंड प्लस 1 अलग कर लेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में से 3 कॉमन ले लेंगे. a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1. अब ब्रैकेट में जो वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, उसको हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m लिख सकते हैं. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1. दिस इज द इक्वेशन 4. अब फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इक्वेशन 2 में a स्क्वायर की वैल्यू 3m आई थी,
2 में 3 में 3m+1 और 4 में 3m+1। तो एक्चुअली हमको ये शो करना है कि r की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो a² की वैल्यू हमेशा 3m या 3m+1 ही आनी चाहिए और कुछ नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमको r=2 को भी रख के वैल्यू शो करनी है, r=1 तक रख के स्टॉप नहीं करना है। सो from equation 2, 3 and 4 we can write that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम्स थोड़े समझने में डिफ़िकल्ट हैं, पर यदि तुम 2-3 बार इसको यदि आप पढ़ लेंगे और उसको समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब सिंपल होमवर्क है, 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर q। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m और 2m+1 फॉर सम इंटीजर m। ट्राई कीजिए, सिंपल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हमने अभी सॉल्व किए हैं उसी के बेस पर हैं और सिर्फ हमको थोड़ा सा नंबर्स चेंज करना है। ध्यान से इसे सॉल्व कीजिए। थैंक यू।